औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा रोज़ है और मैं लाहौर से कल 5 बजे शाम निकला था। तकरीबन रात तक मैं सियालकोट पहुंच गया था। सियालकोट पहुंचकर मैंने रात सियालकोट के एक गाँव जो मेरा आबाई गाँव भी है, कोटे सैदमीर में स्टे किया था। आज सुबह हम तकरीबन 10 बजे वहाँ से निकले थे कोटली सैदमीर से बजवात के लिए। ये दरियाए तवी के पार है। ये पाकिस्तान और इंडिया का एक सरहदी एरिया है। यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जो वो भी यूट्यूबर हैं, उनकी दावत पर हम यहाँ पर आए थे, तहसीन इकबाल। तो हम तकरीबन दोपहर के टाइम उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा लेविश किस्म का पुरतकल्लफ़ डिनर का लंच का इंतज़ाम किया हुआ था। तो वहाँ से हम लंच करके निकले हैं उनके साथ। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा स्मूथ है, बड़ा कारपेटेड एरिया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्ते से, जो बड़ा ऊबड़ खूबड़ और बड़े ही मुश्किल हालात वाला था, वहाँ उसको पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके हर तकरीबन 10-15 मीटर के फासले पर एक इंतहाई बुरा सा रैंप बनाया गया था जिस पर गाड़ी गुजारना इंतहाई मुश्किल था। ये एक लंबा वाक़या है। वहाँ से हम क्रॉस करते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पर अब साइडों पर बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है, बड़ा मैदानी इलाका है, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। पीछे बहुत गर्मी थी, यहाँ पर आकर बड़ी ठंडी हवा है, बड़ा मौसम बड़ा प्लेजेंट किस्म का है। यहाँ पर तहसीन इकबाल हमारे साथ यूट्यूब के बारे में गुफ्तगू करते जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं मुझसे उसके मुख्तलिफ़ टिप्स के बारे में। मेरे साथ मेरे मामू हैं जो रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं, लेकिन वो एज का ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो उनसे बड़ी दोस्ती है। वो तकरीबन सियालकोट से जो मैं शुरू करता हूँ सफ़र, वो मेरे साथ होते हैं मोस्टली सफ़र में। और साथ मेरे मामूज़ाद बेटे मेरे कज़न हैं जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, वो भी अक्सर औक़ात हमारे साथ होते हैं। तीसरे मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त वक़ार हैं जो बड़ी फ़नी किस्म की पर्सनैलिटी हैं। कभी मैं इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में उनसे भी मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात करवाऊँगा। उन्होंने ये सारा सफ़र बड़ा प्लेजेंट किस्म का रखा, अपनी मुख्तलिफ़ स्टूपिड किस्म की जुगतों से, बड़ी फीकी जुगतें जो कभी तो हंसा भी देती थी लेकिन अक्सर औक़ात गुस्सा ही दिलाती थी, लेकिन मिल मिला के बड़ा अच्छा था। उन्होंने बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किए रखा। यहाँ से हम निकले तो साइडों पे वो हमें ब्रीफ़ करते जा रहे थे कि ये साइडों पर लीची के बागात हैं, यहाँ पर वो अमरूद के हैं, मुख्तलिफ़ बागात हैं साइडों पे, और ग्रीनरी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। उन बागात में लोग 2 तरह के यूज़ करते हैं उनको। एक तो उनसे ये फल की सूरत में लेते हैं, उन्हीं बागात में नीचे वो फसल भी काश्त करते हैं, मुख्तलिफ़ फसलें काश्त करते हैं, जैसे गंदम की फसल हो गई, दूसरी और फसलें हो गई। ये बार्डर आप बाड़ देख रहे हैं आप साथ साथ, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बाड़ें लगाई गई हैं बॉर्डर के साथ इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के दरख्त, ये अभी आप जो देख रहे थे, बड़े अजीब तरह के दरख्त देखे। और एक बड़ा दूर से बड़ा खूबसूरत व्यू था, वो पहाड़ी सिलसिला, वो जो एक मकबूजा कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में वो एक पहाड़ी सिलसिला सामने से नज़र आ रहा है। कैमरा चूँकि उतना जूम नहीं हो रहा, वो आपको उतना क्लियर नहीं, लेकिन रियल आइज़ से देखने में वो बड़ा क्लियर और बड़ा नज़दीक नज़र आता था। वो हमें ये तहसीन कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर इसका एक अजीब सा खूबसूरत मंज़र देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो उन्होंने वो बंद बांधा हुआ है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, डिफेंस पर्पज़ के लिए, उस पर खड़े होकर देखें तो ये सामने बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करता है। चूँकि ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ दूर दूर तक आबादी बहुत कम है, कहीं थोड़े 2-2, 4-4 मकान नज़र आते हैं, प्रॉपर आबादी कोई नहीं है। कोई एक हवेली सी बनी कहीं नज़र आ गई, दूर तक मैदानी इलाका नज़र आता है। ये एक स्कूल है, किसी छोटी सी चंद घर है यहाँ पर, वहाँ पर एक ये स्कूल है को प्राइमरी गवर्नमेंट का। उसको हम क्रॉस करके अब यहाँ तक तो रोड बड़ा स्मूथ था, खूबसूरत था। अब यहाँ से रोड इतना रफ़ हो गया है, यहाँ पर इन बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि आगे रास्ता किस साइड पे गाड़ी गुज़र जाएगी। बच्चों ने तो गाइड कर दिया कि गुज़र जाएगी गाड़ी, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वो इंतहाई रफ़ रास्ता था, वहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल था।
पथरीला एरिया था, पत्थर बड़े बड़े थे, तो उनको क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल काम था। मुझे नहीं था यकीन कि आल्टो यहाँ से गुज़र जाएगी। मैं प्रॉपर उनकी इस वीडियो भी वहाँ से कवरेज ना कर सका उस रोड की, क्योंकि मुझे फ़िक्र बड़ी थी कि हम इस एरिए से निकल सकेंगे। मैंने बड़ी दफ़ा सोचा कि हम वापस चले जाएं, लेकिन मैं लाहौर से इस काम के लिए आया था, वापस जाने का मेरा किसी सूरत मूड नहीं था। मैं चाहता था कि जिस डेस्टिनेशन तक मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक जाऊँगा। इसी वजह से हम आगे बढ़ते गए, लेकिन एक खौफ था कि अगर यहाँ पर गाड़ी को कोई मसला हो गया तो यहाँ ना तो कोई मैकेनिक मिलेगा और ना ही कोई और आसरा होगा। ये सिर्फ बाइक का रोड था, इस पे बाइक मोटरसाइकिल जा सकती थी, क्योंकि वो बड़ा तंग छोटे छोटे रास्ते थे, गाड़ी का रास्ता बिल्कुल नहीं था। फिर भी अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हम चलते गए, पहुँचते गए और आखिरकार हम पहुँच ही गए उस जगह पर। जब पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर अभी आपको वहाँ पे थोड़ा सा नज़र आएगा कि वो आर्मी की चेक पोस्ट थी लास्ट। अब वो लास्ट चेक पोस्ट बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के सामने थी, आबादी बिल्कुल दूर तक कोई नहीं थी, चंद रेंजर के जवान वहाँ पे खड़े थे। अब ये रास्ता उन्होंने, ये आखिरी बंद है, डिफेंस बंद जो है तो ये पाकिस्तान का, इससे आगे आर्मी की वो पोस्ट है और उसके सामने एक बंद इसी तरह का है आर्मी का डिफेंस के लिए। अब इसके आगे असेस नहीं है आम हर कोई जा सके, तो वो किसी न किसी तरह आपका कोई तल्लक को रेफरेंस हो तो आप उस चेक पोस्ट तक जा सकते हैं। तो तहसीन साहब की वजह से वहाँ था कुछ, हम वहाँ तक पहुँच के। और यहाँ पर भी अब मज़े की बात थी कि इस एरिए में भी लोग काश्त कर रहे थे अपनी फसलें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये अक्सर औक़ात ये फसलें यहाँ पर गल सड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इतनी शदीद शेलिंग हो रही होती है, गोलाबारी हो रही होती है कि लोग अपनी फसलें काट ही नहीं सकते और वो फसलें वहीं तबाह हो जाती हैं। अभी भी हम जा रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे यार यहाँ पर बहुत ख़तरा होता है, किसी वक्त भी गोली शुरू हो सकती है, बम्बारमेंट शुरू हो सकती है, तो कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी जाएं और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलें। क्योंकि जिन्होंने उन्हें रिकमेंड किया था उन्होंने भी यही कहा था कि आप वहाँ ज़्यादा देर स्टे ना करना। अब दूर वो आपको इंडिया की चौकियाँ नज़र आ रही हैं, ये अब कैमरे का जूम चूँकि उतना नहीं है कि आपको क्लियर नज़र आ सके, रियल आइज़ से वो नज़र आ रही थी कि बड़ी करीब है। ये दूर छोटी छोटी आपको इंडियन चौकियाँ नज़र आ रही हैं। ये जो दरख्त हैं ये इंडियन बॉर्डर के अंदर हैं, इंडियन बॉर्डर में है। और ये बड़ा ही एक मतलब वो कह लें कि नाला शायद खुशक हुआ था, उसमें पत्थर ही पत्थर से उससे गुज़र के हम जा रहे थे, वो डिफेंस बंद जो था उसको क्रॉस करने के बाद। यहाँ पहुँचने के बाद अब रास्ते दो हो गए थे, हम डिसाइड कर रहे थे कि हम किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि हम में से पहले कोई भी वहाँ पर नहीं था गया। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लेफ़्ट साइड पे टर्न ले रहे हैं, क्योंकि इसी पे गाड़ियों के वो चलने के लोगों के पाँव शाँव के कदमों के निशान थे, तो पता चलता था कि शायद लोग इसी तरफ जा रहे हैं। हम उसी रास्ते पे चले और दोनों तरफ में इतना घना वो जंगल टाइप था, जड़ी बूटियाँ थी इतनी इतनी बड़ी कि उसमें गाड़ी गुज़रते हुए साइडों से नज़र नहीं थी आती। शायद ये आर्मी वालों ने अपनी गाड़ियाँ गुजारने के लिए डिफेंस पर्पज़ के लिए रखा था। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इंडियन चौकी है, उनका ऊपर फ्लैग भी नज़र आ रहा है। और उसके बियॉन्ड उसके बैक साइड पर आपको वो आज़ाद जम्मू मकबूजा जम्मू कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये साथ बिल्कुल ये बिल्डिंगें नहीं हैं, ये दरख्त हैं और ये सारे इंडियन दरख्त हैं और ये छोटी छोटी चौकियाँ इसमें बनी हुई। अगर आप कभी इस एरिया में आएँ आप देखें तो आप देखेंगे कि किस कदर हमारे रेंजर और आर्मी के जवान बिल्कुल गन और गोली के सामने खड़े होते हैं। बड़ा मुश्किल है वहाँ पर सरवाइव करना, लेकिन वो लोग वहाँ पे अगर जाग रहे होते हैं तो हम अपने घरों में बड़े सुकून से उनकी वजह से सोए होते हैं। ये एहसास आपको वहाँ जाकर होगा, आप जाएं देखें कि वो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये अब मैं जूम थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरे को कि मैं दिखाऊँ आपको। हम जब वहाँ पर गए, ये वापसी का है, हम गए हैं तो वहाँ पर रेंजर वालों ने हमें मना कर दिया था कि आप यहाँ पर कवरेज नहीं कर सकते। वो हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ इस तरह के रूल्स हैं कि यहाँ पर फुटेज नहीं ले सकते आप वैसे हम आपको विज़िट करवाते हैं। उन्होंने विज़िट करवाया, हमने वो फाइनल जो लास्ट बन बना हुआ है उस पर खड़े होकर व्यू किया तो वो बिल्कुल सामने था। इंडियन लोग चलते फिरते नज़र आ रहे थे, उनकी गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही थी, उनके घर बने हुए थे उस साइड पे, वो सारा कुछ बिल्कुल सामने था। ये जो धुआं सा निकलता नज़र आ रहा है आपको, ये इंडियन साइड पे था। ये दरख्त सारे इंडियन साइड पे, हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं।
कि मैंने गाड़ी रोक के थोड़ा सा कोशिश की थी कि इसको मैं कवर करूं। ये एरियाज़ में आप देख रहे हैं बिल्कुल लैंड ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर लोग काश्त ही नहीं कर सकते, वो इतनी शेलिंग होती है। ये दरख्त सारे इंडियन बॉर्डर पे, इंडियन साइड पे, ये चौकियाँ उन्हीं की हैं। मतलब मिल मिला के बड़ा कुछ था, लेकिन वो हम कवर नहीं थे कर सकते। वो चूँकि मैं ख़ुद भी समझ रहा था कि हमें ओबे करने चाहिए उनके आर्डर्स कि वो जवान। ये देखें आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अब हम वहाँ से निकले हैं तो ये मज़ार था। मज़ार अब ये जिस जगह पर था, ये आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में था। आधी स्पेस तकरीबन इंडिया की है, आधी पाकिस्तान की है, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे। ये कोई थे बुज़ुर्ग, उनका दरबार था। ये दरबार मैंने देख के सोचा कि इंसान जितना मर्ज़ी कुतुब अब्दाल वली हो, एक ना एक दिन उससे मौत ने आ लेना है। जब मौत आ जाती है तो वो नहीं देखती फिर कौन है। पता नहीं कब से यहाँ पर ये बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं, और बड़ी दूर से लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं, लेकिन बड़े कम हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैं बड़ा मतलब एक मिली जुली सी कैफियत थी कि शायद ये उनकी डेथ उस वक़्त हुई हो जब इंडो पाक इकट्ठे थे, बड़े सगीर का माहौल था, तो उस वक़्त इनका मज़ार यहाँ पे बन गया। तकसीम हुई तो तकसीम के बाद फिर कुछ मज़ार इंडिया में और कुछ पाकिस्तान में आ गया। अब मैंने यहाँ पर कवरेज करने की कोशिश की तो मुझे उन्होंने रोक दिया, रेंजर वालों ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फोटेज नहीं बना सकते इस मज़ार पे भी आप। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने इतनी बनाई है इस मज़ार की। उन्होंने कहा बस यहाँ तक रहे, इससे नहीं। ये मज़ार के मुल्हक़ा एक शहर में छोटी सी मस्जिद थी जिसमें रेंजर वाले नमाज़ पढ़ते थे, या कोई इस मज़ार का ज़ायर आ जाता था तो नमाज़ पढ़ता था। हमने भी यहाँ पर अपनी कसर नमाज़ें अदा की और यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया। बड़ा पुरसकून सा माहौल था, साइलेंट प्लेजेंट किस्म का। और कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर हम निकले, वापसी पे निकले। यहाँ पर एक बात बताऊँ, पानी इतना ठंडा और मीठा था कि वो बयान से बाहर था। एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से शायद हमें उसकी लज़्ज़त ज़्यादा आ रही थी। वैसे भी वो वाक़तन बड़ा ही ठंडा था। ये मैं बाहर निकल रहा था तो रेंजर वालों ने कहा कि आप अंदर नहीं कर सकते, बाहर जाके कुछ छोटी मोटी एक आध फोटेज आप ले लें, अंदर से नहीं करनी, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ है हमारा, उस वजह से हम यहाँ पर अलाउ नहीं करते। बाहर आके मैंने पाकिस्तानी फ़्लैग को वो दूर से फोकस किया और कोशिश की। ये कोई 2 लोग और भी आए हुए थे गाड़ियों पे अपने। अब मैं आपको रास्ता, चूँकि मैं बड़ा परेशान था, दिखाना। ये रास्ते में जाते हुए हम, ये वापसी का सीन है। रास्ते में जाते हुए हम ये पानी क्रॉस करके गए थे। बड़ा खौफज़दा होकर इस पानी से मैंने गाड़ी को गुजारा। अब मैंने सोचा था वापसी पे गुज़र के जब तो मुझे इत्मीनान हो गया कि ठीक है, लेकिन मैंने सोचा वापसी पे जाता है इसको कवरेज इसकी ज़रूर करूँगा ताकि नाज़रीन को पता चले कि क्या कुछ था रास्ते में। इस पानी से गुज़रना खासा मुश्किल काम था। हम वापस आए, इसको क्रॉस किया और यहाँ पर पत्थर ही पत्थर थे इसमें। और मैं सोच रहा था कि यही छोटे छोटे नदी नाले जो निकलते हैं, इनका पानी आगे जाके मिल मिला के कहीं नहरें और कहीं दरियाओं की सूरत अख्तियार कर जाता है। पीछे वो बिल्कुल आपको सारा मंज़र वही आज़ाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का नज़र आ रहा है। मैं सोच रहा था कि अल्लाह करे कभी कश्मीर आज़ाद हो जाए तो ये सियालकोट की हैसियत भी एक हब की बन जाएगी जैसे इस्लामाबाद पिंडी की है। ये मैंने आल्टो का इसलिए फ़ोकस किया है कि आपको नज़र आ सके कि आल्टो की हालत क्या हो गई है पीछे से। इस किस्म की डस्ट, मिट्टी, पतीला एरिया, और बड़ा ही मुश्किल। मुझे नहीं थी उम्मीद कि हम पहुंच सकें। वापसी पे हम ये फिर मज़ार तो पहुँचे। ये एक और मज़ार है। ये उस मज़ार से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर पीछे था। यहाँ पर रौनक थी, लोग थे, क्योंकि ये बॉर्डर से थोड़ा पीछे था। ये यहाँ पर ढोलची ढोल बजा रहे थे और इस बुज़ुर्ग के मनतादार मलंग अपनी मौज में दवाले डाल रहे थे। उनके पैरों की झनकार फ़ज़ा में एक अजीब तरह की कैफियत बना रही थी। ये पीर सही फजल हुसैन सरकार लजपाल, इनका कोई मज़ार था। इनके जो ज़ायरीन थे वहाँ खड़े थे, वो मज़ार पे दुआएं भी मांग रहे थे। हमने भी दुआ की मज़ार पे खड़े होके। अब इस मज़ार का मैंने देखा कि इतना नज़दीक बॉर्डर पे, बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे
अगर पूरी वहाँ पे बताने वाले बता रहे थे कि पूरे मुल्क से ज़ाहिर यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें दुआएं मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये उनका मौक़िफ़ था। तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है। यहाँ पर कुछ सालाना एक मेला भी लगता है, उस मेले पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। यहाँ पर भी गर्मी सारा दिन शदीद थी। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो तकरीबन रात होने वाली थी और वहाँ पर वो लंगर वगैरह के इंतज़ाम हो रहे थे। हमें भी उन्होंने बड़े कुशादा दिली से लंगर ऑफ़र किया कि आप रुकें, अभी तैयार होने वाला है, तो आपको भी तनावल करने का मौका देंगे, आप भी तनावल करें। तो हमने वहाँ पर ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अब साए डल रहे थे। तो वहाँ अब चूँकि रास्ते की सख्तियों का हमें इल्म था रास्ते की कि किस तरह का ऊबड़ खूबड़ रास्ता है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जल्दी निकला जाए। ये इसी मज़ार के सहन में एक अलावदान था, इसमें आतिशदान था जिसमें अलाव जलाया जाता है। तो वो कहते थे कि जब यहाँ पर उर्स होता है तो यहाँ पर सारी रात के लिए आग जलाई जाती है, अलाव रोशन होता है। तो सारी रात मलंग यहाँ पर इस अलाव की रोशनी में अपने पैरों की खनखनाहट के साथ धमाल डालते हैं, ढोल बजाने वाले ढोल बजाते हैं और सारी रात यही मंजरनामा चलता रहता है। रात बढ़ती जा रही थी, सूरज आपको बिल्कुल आखिरी लम्हों पर नज़र आ रहा है। सूरज तमाम अपनी तवानाई और हरारतें बरसाने के बाद हमने इसकी सारी गर्मियाँ बर्दाश्त की, अब बिल्कुल ग़रूब होने जा रहा था, यह अपने आखिरी दमों पर था। अब हम भी यही सोच रहे थे इसकी डूबते हुए सूरज को कि अब हमें वापसी का सफ़र इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि सख्तियाँ फिर हमें बार बार आंखों के सामने आ रही थी। तो हमने सोचा कि अब निकलें। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। सूरज आहिस्ता 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 मदम होता जा रहा है, अंधेरा अपने पंजे गाड़ता जा रहा है, रास्ता संगीन से संगीन होता जा रहा है, जो दिन की रोशनी में इतना टफ और सख्त लग रहा था। अब हमें आइडिया था कि रात में ये मज़ीद सख्त और दुश्वार हो जाएगा। इसी के साथ हम वापस निकले और हरामा अपने रास्ते पर चलते। आखिर में तहसीन साहब को हमने उनके घर ड्रॉप किया, उनको अलविदा किया। वो इसरार कर रहे थे कि रात का खाना खाएं, तो हमने कहा नहीं, रात ज़्यादा हो चुकी है, हमें आप माज़रत है हमारी तरफ से, हमें इजाज़त दें, हम निकलेंगे। फिर मैंने ऊपर देखा तो उसी दिन चाँद निकला हुआ था। अब ये ईद का दूसरा रोज़ था और चाँद इतना वाज़िया और ख़ूबसूरत था, बड़ा था। मैंने भी दुआएँ की अपने लिए, अपनी मिल्लत के लिए, कौम के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, दोस्तों के लिए सेहत व सलामती की। और मैंने कैमरामैन दोस्त वकार को कहा कि ज़रा चाँद को जूम करो, ताकि ये आइडिया हो कि ये चाँद दूसरे दिन का है। इतना बड़ा चाँद उन लोगों का मुंह चढ़ा रहा था जो कयास कर रहे थे कि शायद ये शवाल के चाँद का गलत फ़ैसला दिया है रुअत हलाल करने के लिए। लेकिन चाँद बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही रुअत का फ़ैसला हुआ था। अब रात ढल चुकी है, साए भी ढल चुके हैं। अलविदाई हमने सलाम भी कर लिया तहसीन साहब को। अब हम वापसी के सफ़र पर हैं। हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इस इलाके को विज़िट कीजिए, ये इलाका वाकई खूब